हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग छोटा मोटा काम धंधा कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। वहां पर लालू नाम का एक सुंदर रहता था। लालू के पास बहुत ही दौलत थी और इसलिए पूरे गांव में सबसे बड़ा घर हवेली उसी की थी। अगर गांव के लोगों को पैसों की कोई ज़रूरत परेशानी होती है तो गांव के लोग लाल के यहाँ पैसे मांगने के लिए जाया करते थे। लेकिन लालू उनका पैसा देकर उनकी मदद तो कर लेता था, लेकिन उसके बदले में उनसे कोई चीज़ गिरवी रख लेता था। बेचारे गांव के लोग ज़रूरी की वजह से अपनी कोई भी चीज़ लाल के पास गिरवी रखने के लिए राजी हो जाते थे। कोई लाल के पास अपनी बकरी गिरवी रखता, कोई अपनी गाय गिरवी रखता या कोई अपना घर गिरवी रखता था। और उसे जैसे ज़्यादा पैसों में ज़रूरत होती वह अपना खेत गिरवी रखना था। लाल के पास गांव के लोग शहर के सामानों से बहुत दूर थे। ना तो उनके यहाँ फिर रिश्ता ना ऐसी थी और ना ही कलर थी, ना पंखा था ना लाइट था। गांव के दोस्त दिए और चिराग की रोशनी में ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और शहर की ज़िंदगी से बहुत दूर थे। लेकिन इस गांव में लाल अपने घर में फ्रिज, एसी, कूलर, मोटरसाइकिल, मोबाइल, टीवी इन सभी चीज़ों का आनंद लिया करता था और पूरे गांव में यह डंका बजाते पड़ता था कि उसके घर में यह सब चीज़ है। अगर कभी गांव के लोग किसी काम से उसके घर में जाते तो बहाने बनाकर फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया करते थे, या अगर कोई बच्चे उसके घर में जाते तो थोड़ी देर और रुक कर टीवी देख लिया करते थे। तो कोई लोग घर में जाकर कलर की ठंडी हवा में बैठ जाया करते थे। लेकिन यह बात लालू को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह हमेशा यह चाहता था कि गांव का कोई लोग उसके घर में न आए और इन सब चीज़ों का फ़ायदा न उठा सके। लेकिन एक दिन लालू के अत्याचार का अंत आ जाता है। शहर में यह बात फैल जाती है कि सूरजपुर में रहने वाले लाल के पास बहुत सारी चीज़ हैं कीमती जो उसके घर में हैं। यह खबर एक चोर के टोली के पास भी पहुंच जाती है। यह 5 लोगों की एक टोली थी, मतलब 5 चोरों की एक टोली थी। यह कोई भी एक घर को निशाना बनाते और उस घर के सारे सामान को लूट कर ले जाया करते थे। जब इन 5 चोरों ने सूरजपुर गांव में लाल के यहाँ चोरी करने का इरादा किया तो वह बहुत खुश हुए, क्योंकि अगर वह शहर में चोरी करते तो शहर में पुलिस स्टेशन नज़दीक होता है और पुलिस के जल्दी आने की संभावना होती है। लेकिन गांव में तो पुलिस के आने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए उन चोरों ने तय कर लिया था कि जितना ज़्यादा सामान हो सके उसे घर में चोरी करेंगे, क्योंकि पुलिस जल्दी नहीं आएगी। फिर 5 मिलकर 1 महीने तक लालू की पूरी जानकारी हासिल करते हैं और एक दिन मौका पाकर लालू के घर में घुस जाते हैं, क्योंकि उसी दिन लालू का पूरा परिवार शादी में बाहर गया था। और जैसे ही वह शादी में जाने के लिए रवाना हुआ, इधर 5 चोरों ने लालू के घर के धावा बोल दिया। किसी ने फ्रिज चुराया, किसी ने एसी चुराया, किसी ने मोटरसाइकिल चुराई। ऐसा करते करते पूरा दिन गुजर गया और लालू के घर का पूरा सामान खाली हो गया। सिर्फ खाली घर के कुछ बाकी ना रहा। जैसे ही लालू शादी से वापस आया, मुझे देखकर हैरान रह गया कि उसने घर में एक भी चीज़ मौजूद नहीं थी और उसके
कई प्रयत्नों के बाद भी उसे अपनी एक भी चीज़ वापस नहीं मिल पाई और वो कुछ कर भी न पाया। लेकिन गांव वालों को यह देखकर बहुत खुशी हो गई थी, क्योंकि गांव वाले दिल से यह चाहते थे उसके साथ ऐसा हो, क्योंकि उसने गांव वालों के ऊपर बहुत ही जुल्मों सितम और अत्याचार किए थे। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।